सर ऐसा होता है कि कोई भी वीडियो बनाता हूं तो कई सारे डॉक्टर्स कमेंट करके ये बोलते हैं मुझसे कि दूसरे के प्रोफेशन को बदनाम करके अपनी रोटी रोटी कमा रहे हो, ऐसा वैसा। देखो दोस्तों, 12 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों का प्यार है और 6 साल से यूट्यूब पर हूँ। अगर मुझे ये काम करना होता तो मैं हर दूसरे दिन डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज करता, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल हो जाता है और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। बट अपन ऐसा काम नहीं करते हैं। हर प्रोफेशन इस समाज के लिए ज़रूरी है और डॉक्टर्स का प्रोफेशन की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। विद द रिस्पेक्ट मैं उनके साथ बात करता हूं और उनके प्रोफेशन के बारे में बात करता हूं। लेकिन 10% डॉक्टर इतना ज़्यादा भ्रष्ट हैं, इतना ज़्यादा करप्ट हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं कभी इस तरह की वीडियो बनाता भी नहीं। लेकिन आप लोगों की डिमांड रही और इन डॉक्टर्स ने जब कमेंट किए मुझे, तो फिर मुझे लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी बोलता नहीं इस टॉपिक पे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। हो सकता है कि आप थोड़े से स्मार्ट बन जाएं। कभी भी बड़े से बड़े MBBS डॉक्टर से आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपको वो डॉक्टर्स बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप सब समझ जाएंगे। और इस वीडियो में किसी को भी ऑफेंड नहीं करूँगा और विद द रिस्पेक्ट ये वीडियो बन रहा है। और सभी हमारे डॉक्टर्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सम्मानीय हैं और मेरे भी खुद मेरे साथ जो बड़े हैं वो डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं। सो मैं समझता हूँ डॉक्टर्स को बहुत मेहनत करना पड़ती है और वो भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। कुछ ही डॉक्टर्स की बात करूँगा यहाँ पे मैं, जो 10% करप्शन फैला रहे हैं इंडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस प्रोफेशन को उन्होंने धंधा बना रखा है, उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी सभी डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं। होता क्या दोस्तों, आप डॉक्टर के पास कैसे लुटते हैं आपकी गलती से। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जब मुसीबत पड़ती है, मरीज के ऊपर इमरजेंसी पड़ती, तो आप खुद ही बोल देते हो, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों में आते हो, बड़े बड़े फ़ोन निकालते हो डॉक्टर के सामने और डॉक्टर से बोल देते हो पैसे की टेंशन मत लो, इतना लग जाए, मरीज को बचा लो। तो डॉक्टर को समझ जाता है ये बकरा कटने ही आया है, तो फिर डॉक्टर जो है ना आपकी हालत ख़राब कर देता है। ऐसे लंबे लंबे बिल बनाता है कि आप भर भर के पागल हो जाते हैं। तो पहली गलती तो आप ही कर रहे हैं। डॉक्टर को कभी शो अप मत करो कि हम बहुत पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। पहली गलती ये है, कभी भी ये मत बोलो। डॉक्टर को अपना काम करने दो, वो अपना काम अच्छे से करेगा, लेकिन आप उसको एक हिंट दे देते हो कि आ बैल मुझे मार, और मैं बैल नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर को यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी ये गलती मत करना। डॉक्टर को बोल दो कि जितना पैसा लगे लगाएंगे, ज़मीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। भले से आपके पास पैसा है, भाई सोचो आपका 2 लाख में काम हो रहा है, वहाँ आप 3 लाख क्यों देंगे, है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, और इस चीज़ को थोड़ा समझ लो। डॉक्टर्स को अभी शो अप मत करना। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, आप अपने हिसाब से रहो। जैसे आप घर में बजट लेके चलते हैं, वैसे वहाँ पर भी चलो, ठीक है। ये गलती तो हो गई आपकी कि आप इस तरह से लुट जाते हैं। दूसरी गलती डॉक्टर्स करते हैं, जो 10% हैं, 10% डॉक्टर करते हैं पैसे कमाने के लिए लालच में। एम्बुलेंस से टाई अप करते हैं। कई बार क्या होता है कि रास्ते में कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, एम्बुलेंस वाला उठाता है, उसके पास ऑप्शन है कि वो कहाँ ले जाएगा, किस हॉस्पिटल में ले जाएगा। यहाँ भोपाल तरफ तो बहुत चलता है, ठीक है। MP में, इंदौर में, भोपाल तरफ देखा है मैंने, और ऑलमोस्ट सभी जगह यही चलता है कि एम्बुलेंस वाला उस जगह पे ले जाता है मरीज को जहाँ पर उसका कमीशन बंदा होता है। ये सच बात है। एम्बुलेंस वाला कभी भी यहाँ पे न्यूट्रल नहीं होता है। आपने एम्बुलेंस का फ़ोन लगाया, वो कभी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत कम जाते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके आपको पटक देते हैं। उनको मिल जाता है, उनके 500-600 रुपये, 1000 रुपये तक मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ा करप्शन है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, अभी क्या होता है कि हर जगह पे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां खोल रही हैं, मरीज उनके पास है नहीं, तो कैसे लाएंगे, एम्बुलेंस वाला लेके आएगा, ठीक है। तो एक ये भी करप्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तीसरा करप्शन रेफरल का, कि भाई डॉक्टर से जब काम नहीं हो रहा है, छोटा हॉस्पिटल है, आपसे मरीज नहीं चल रहा है, तो फिर क्या करते हैं ये लोग, अंदर ही अंदर इनका एक जाल होता है। मरीज को पता नहीं होता, मरीज अपनी बीमारी में बिजी है, परेशान है, तो ये क्या करते हैं, तो उसको रेफ़र कर देती हैं और किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे और पैसा लूटा जाएगा। जिस हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं वहाँ से इनका कमीशन होता है, तो उनको कमीशन वहाँ से ही मिल जाता है, आपसे ही मिल चुका है, और अब आप अगले हॉस्पिटल में लूटने के लिए तैयार हैं। तीसरा हो गया इनका रेफरल का तरीका। चौथा है दोस्तों पैथोलॉजी का। देखो क्या होता है कि जाँचें करना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी होता है किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, एक पर्टिकुलर रीज़न को जानने के लिए, कॉज को जानने के लिए। लेकिन कई बार डॉक्टर आपको अननेसेसरी ब्लड टेस्ट करा देते हैं, ज़बरदस्ती के ब्लड टेस्ट। कई बार ऐसे मरीजों को देखा है मैंने कि जो छुट्टी करा के घर चले जाते हैं और उनकी जो भी टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट तो अगले दिन आ रही है, मतलब कि वो रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ दोस्तों, विटामिन D
या विटामिन डी या बी मान लो, इनका टेस्ट कभी नॉर्मल नहीं आता, किसी व्यक्ति का नॉर्मल नहीं आता। विटामिन D3 जो होता है किसी व्यक्ति के अंदर पूरा नहीं होता है, डॉक्टर्स को पता है, फिर भी जांच कराते हैं। ऐसे कुछ अननेसेसरी टेस्ट जो जरूरी नहीं है फिर वो भी कराते हैं, क्योंकि जब भी डॉक्टर कोई क्लिनिक खोलता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है, तो उनकी पहले ही टीम बन जाती है, पैथोलॉजी वाला आ जाता है कि आप हमारे पास मरीज को भेजो, अपना कट्टा लेके आता है, डॉक्टर के पास रखता है, डॉक्टर लिखता है। यही हाल सोनोग्राफी में है। हमारे यहाँ विदिशा की बात की जाए तो एक सोनोग्राफी वाला इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है। नोट गिनने की मशीन लगा रखी लोगों ने, नोट गिनने के लिए स्टाफ लगा रखा है। हालांकि 4-5 सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, लेकिन वो नहीं चलते हैं। एक व्यक्ति ने डील कर लिए हर एक डॉक्टर से, हर एक गायनेकोलॉजिस्ट से, हर एक सर्जन से, तो सारे डॉक्टर्स उसके पास भेजते हैं कि भाई वो अच्छी करता है। भाई जो व्यक्ति रेडियोग्राफी में कोर्स करके बैठा है वो गलत करेगा कभी? तो ये मेंटेलिटी है। आपको डॉक्टर ने बोल दिया वहाँ से करा लो, वो ले रहा है 1200 रुपये, आप दे के आ रहे हो, 300 रुपये डॉक्टर के वहाँ पे फिक्स हैं। डॉक्टर ने 15 मरीज भेज दिए तो सोचो वो डॉक्टर कितना कमा रहा है, आपसे भी, सोनोग्राफी से वाले से भी और सोनोग्राफी वाला भी। तो ये भी एक बड़ा करप्शन है। ये सारी चीज़ें ना बड़े अंदर की चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दो, ठीक है? इस तरह की वीडियो और बनाएंगे अपन। सबसे बड़ा स्कैम मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेडिकल कॉलेज में जाओ या मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे सर्जरीज होती हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाती है। आपको कोई सर्जरी कराना है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, लाइन में लगेंगे, ओपीडी पर चलेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर आपसे बोल देगा कि ठीक है सर्जरी होगी। फिर वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि यार सर्जरी होने में तो बड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे तो वेटिंग लग रही है। कई लोग जो समझदार नहीं होते हैं, जो बेचारे थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको डॉक्टर बोल देते हैं कि 6 महीने बाद सर्जरी होगी, 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है। तो इस तरह से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है बंदा, और वो उसके बाद फ्री टाइम में अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाता है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है उनका। तो उनका पूरा फोकस रहता है कि जो मरीज है ये सर्जरी कराना चाह रहा है गवर्नमेंट में, यहाँ ना करवा के हमारे अंदर करवाए। तो जो सर्जरी फ्री में होना थी 30-35 हज़ार रुपये में वो वहाँ पे करेंगे। तो एक ये भी स्कैम है। अगर आप इस तरह के स्कैम में कोई फंस जाएँ तो डॉक्टर्स बोलो कि भाई हम पे नहीं पैसा, हमें गवर्नमेंट में ही कराना है। अगर आप नहीं कर सकते तो हम ऊपर अधिकारी से बात करेंगे, CMO से बात करेंगे, जो भी आपके एरिया का CM है उनकी हेल्पलाइन से बात करें आप इस तरह से बच सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स इस तरह से फ्रॉड करते हैं। मरीज को देख लिया गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में, फिर पर्सनल प्राइवेट भी देख रहा है साइड में क्लिनिक डाल के, ये सब चल रहा है। उसके अलावा मेडिकल स्टोर का तो है ही, खैर वो तो सभी को पता है। कमीशन पर दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जो कंपनियाँ आती हैं MR को भेजते हैं, गिफ्ट, पैसा, टूर, ये सब चलता है। तो खैर दवाइयों में भी कमीशन है, हर एक चीज़ में कमीशन है। डॉक्टर्स जो कभी मरीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। और मेरा यहाँ तक मानना है कि भाई मरीज़ ठीक होना ज़रूरी है, पैसा अपनी जगह है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। और आपने जो डॉक्टरी आप MBBS क्यों कर रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ मानव सेवा के लिए। आपको पैसा एक सेकेंडरी चीज़ होना चाहिए। बहुत से लोग अच्छे डॉक्टर्स हैं मेरी नज़र में, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद करते हैं और मैं भी उनको पसंद करता हूँ उनके कामों की वजह से, ठीक है। वो इवन कुछ मरीजों का तो फ्री में इलाज करते हैं, इवन खुद से पैसा लगा देते हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसी हरकतें करते हैं, धंधा बना रखा है। और यही डॉक्टर जब हमारी वीडियो देखते हैं तो उस पर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई चोर की दाढ़ में तिनका। तो ये चीज़ दोस्तों, सो आई होप आप समझ गए होंगे डॉक्टर्स के करप्शन के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब मेरे हो सकता है कि बहुत से डॉक्टर्स को बुरा लगे और कमेंट करने आ जाए, तो कमेंट करने से पहले इस वीडियो को एक बार और देख लेना कि मैंने किसी डॉक्टर को गलत नहीं बोला। 10% जो कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें कही गई हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।